सबसे पहला प्रश्न होगा कि धनबल पर आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? धनबल पे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे विजय प्राप्त करके कुछ मिलेगा नहीं। धनबल पर विजय प्राप्त करनी है विश्वविद्यालय के छात्रों को। हम यहाँ पे जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि हम अपने हाथों से बनाते हैं, बैनर बनाते हैं और जो पर्चे बनाते हैं अपने हाथों से लिखते हैं। जहाँ तक बात कही जाती है चुनाव जीतने के बारे में, 3 चीज़ों की आवश्यकता मानी जाती है: विज्ञापन, संगठन और तीसरा होता है मैनेजमेंट। वो आप कैसे इसको पूरा करेंगे? देखिए, हमारे पास जितनी क्षमता है, हम लोगों का संगठन है वो छात्रों के सहयोग से ही चलता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी सहयोग हो पाए मैक्सिमम, उसके आधार पे हम चुनाव लड़ पाते हैं। मैनेजमेंट में एक संगठन है हम लोग का, और संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसका मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजमेंट है तो संगठन है, संगठन है तो मैनेजमेंट है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठाया जाता है कि कला का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, तो यहाँ हम कला को राजनीति से लिंक क्यों कर रहे हैं? कला को अपनी चिरस्थायी एक पहचान आप अपनी व्यक्तिगत राजनीति से उभर कर भी आ सकते थे। इस संगठन को कला से जोड़ने का क्या बहुत ही बहुत ज़रूरी सवाल भी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे मन और मस्तिष्क पे जिस चीज़ का असर होता है वो कला होती है। कला के माध्यम से हम किसी भी सही गलत से प्रचार कर सकते हैं। और प्रेमचंद हम सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद बहुत ही महान उपन्यासकार सम्राट है। उन्होंने कहा था कि साहित्य और कला राजनीति के आगे चलने वाली वो मशाल है जो राजनीति को भी दिशा देती है। तो केवल ऐसा नहीं कि कला राजनीति के विचार से अलग है, बल्कि वो नहीं मानते हैं लोकतंत्र में कला का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में कहाँ है कला का? नहीं, आप जैसे इतिहास जब देखते हैं, इतिहास में लोकतंत्र बना नहीं है, वो तो आधुनिकतावाद के बाद लोकतंत्र जैसे जी बताइए। लोकतंत्र में कभी संगीत का संबंध रहा ही नहीं, कला का संबंध रहा ही नहीं। बिल्कुल रहा, ऐसा नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789 और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक क्रांतियाँ होती गई, जो डेमोक्रेसी का पूरा दौर उभरा, उसमें कला का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? हम तमाम साहित्यकार जो पूरा एक नवजागरण काल की जो बॉलीवुड की ऊर्जा थी, उसकी जो चेतना थी, उसको हम आज के अपने वो तो वहाँ के नेताओं द्वारा अपने नारों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, लेकिन कला का इंटरफेयर यहाँ कैसे हुआ? मैं इसमें ये है कि मतलब आप देखिए, भारत के परिदृश्य में कहूँ तो शरद चंद्र थे। उन्होंने पूरी गैर समझौता जो धारा थी, जो क्रांतिकारी धारा थी आज़ादी आंदोलन की, उसके पैरोकार बन। लेकिन उन्होंने तमाम पाथेर दावी हम सब जानते हैं, शरद चंद्र का नॉवेल है पथ के दावेदार। उस समय आज़ादी आंदोलन के नॉवेल खूब पढ़े जाते थे, उससे खूब प्रेरणा मिलती थी। इवन कई लोगों ने कहा है, कई महापुरुषों ने कहा है कि पथेर दावी ने जितने क्रांतिकारी पैदा किए हैं, उतने वैसे राजनीतिक माहौल बना के नहीं कर सकते। इवन रशियन राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करना, भारत में चूंकि इतनी डाइवर्सिटी है, एक ऑल ओवर इंडिया के लिए आप कैसे एक साथ कला ला सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर? आंदोलन कैसे? सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जगह जगह पे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कुछ अच्छे जो हमारे पुराने मतलब कहा जाता है निराला है और तमाम कवि हैं, तो उनके ही गीतों को संगीत में प्रस्तुति के माध्यम से एक चेतना के आधार पे लोगों के बीच एक मेंटालिटी ले जानी पड़ेगी कि कला राजनीति से अलग नहीं है। अगर राजनीति गवर्न करती कला को, एक दूसरे के पूरक है, कला गवर्न करती राजनीति को एक दूसरे के पूरक है। अगर आप कला को छोड़ के केवल राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हम थोड़ा आगे चले जाएंगे, लेकिन हमारी चेतना के स्तर पर, हमारे मन के स्तर पर बहुत उभार और विकास नहीं हो पाएगा। चलिए मानते हैं आप चुनाव जीतेंगे, उसके बाद आप नया क्या लाएंगे? पहली बात तो मैं तमाम बड़े नेताओं को ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि जीतने के बाद मैं इस विश्वविद्यालय की काया पलट पड़ूँ। जीतने के बाद 3 महीने मिलेंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का हाफ महीना। वही हमारे बड़ी DSW से बात हुई, प्रोफेसर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि 3 महीने बचे हैं, क्या कर पाएगा जीतने के बाद? जीतेगा उसके मैंने 1 महीने तक तो खुशी मनाएगा, उसके बाद कहीं निकलेगा तब तक एग्जाम आ जाएगा, बच्चे आना बंद कर देंगे। इसके मैं मुख्य रूप से अपना एजेंडा बता दूँगा, आधार पर मैं खड़ा हूँ। जीतने के बाद मुख्य रूप से 2 गतिविधियाँ करने का प्लान है। एक तो जॉइंटली यहाँ पे मैगजीन निकालने के लिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत विभाग से जॉइंट मैगजीन, जैसे यहाँ से पहले बरगद निकलती थी, से कॉमेडी निकलती थी, उसमें ऐसा निकालती नाम से, तो सारी पत्रिकाएं इसमें बंद हो चुकी हैं। सबसे पहले ज़रूरत है आज के समय में छात्रों के लिए, साहित्यकारों के लिए, साहित्य जो प्रेमी है उनके लिए मैगजीन का प्रकाशन होना। आप कैसे कराएंगे? हम यहाँ पे तमाम टीचर्स यहाँ पे हेल्प खुद करने को तैयार हैं, उसकी मदद से दबाव डालेंगे वो। तो बिना आप सांस्कृतिक मंत्री होते हुए तो
दबाव ही तो बनाना था। नहीं, दबाव देखिए इसमें क्या होता है ना, एक जैसे हमारे साथ क्या है, प्रकाशन मंत्री जब बनते हैं तो एक प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम छात्रों का, उसका एक प्रभाव पड़ता है, प्रशासन के ऊपर भी उसका एक प्रभाव पड़ता है। एक आम छात्र जाके मिलता है तो उसका एक उस तरह से प्रभाव नहीं पड़ता कि आज होते हैं तमाम मुद्दों पर लेके जाते हैं, केवल एक मैगजीन की बात नहीं कर रहे हैं, छात्रवृत्ति की डेट बढ़ाने को लेकर जाता है। कोई आम छात्र दे जाता है तो उसको लौटा दिया जाता है, लेकिन जब एक छात्र नेता, एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जाता है, उनको लौटाया नहीं जा सकता, उनको दबाव उन्हीं के आधार पर बनाया जा सकता है। छात्र एक्चुअली ये भी बता दूँ, छात्र संघ जो बना था सुभाष चंद्र बोस की नींव उन्होंने डाली थी 1923 में, उन्होंने इस आधार पर डाली थी कि छात्र संघ एक प्रेशर ग्रुप होता है, एक आम छात्र, एक बिखरा हुआ छात्र कभी कुछ नहीं होता, लेकिन छात्र संघ अगर एकजुट होकर दबाव डालेगा तो सही अर्थों में तभी दबाव पड़ भी पाएगा प्रशासन के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस का एक मानना था, उसी आधार पर हम चल रहे। चलिए, कला संस्कृति में आपको बहुत देखा सुना, अब देखते हैं राजनीति कैसे करते हैं। धन्यवाद आपने